जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ई श्लोक हम एहि दुआरे कहि रहल छी जे नारी जे छथिन शक्ति के रूप छथिन, माता के रूप छथिन, दुर्गा के रूप छथिन। और नारी के 77 साल भारत के आज़ादी के भऽ गेल, मगर नारी के जे छै आरक्षण नहीं भेटल। ओहि चलते वो पाछा रहल और नारी के भारत में बहुत ज़्यादा शोषण होइत रहल। मगर एखन के जे प्रधानमंत्री छथि नरेंद्र मोदी जी, वो अहाँ के हमेशा नारी के सम्मान करैत एलखिन हैं और ओहि लऽ कऽ ओ आरक्षण बिल पास केलखिन हैं। विपक्ष बहुत किछु बजै छथिन, मगर हुनका एहि सबसँ कोनो असर नहीं छनि। ओ एकेटा कहै छथिन भारत माता के हम सेवा करऽ एलहुँ हैं और अपन माता यानी कि भारत के जतेक नारी छथि हुनका सेवा करै छी। और आइ काल्हि देखैत हेबै जे हर चीज में महिला आगाँ रहै छै, जहाँ तक एजुकेशन में सेहो कहल गेल छै हम है नारी हम भारत के नारी। हम खेल में, खलियान में, हम खेल के मैदान में, हर जगह नारी जे छै से अपन परचम लहरा रहल छथि। हम बात करै छी किछु नारी सबसँ जे देश के सेवा के लेल पर रहै छथि। देखिए, इतना खुशी है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। हम तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। हम महिलाओं के प्रति जो उनका सम्मान दिखा है, शायद इतने प्रधानमंत्री हुए नहीं कर पाए महिलाओं के लिए। लेकिन ये बिल अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ही आया था 1996 में। लेकिन उस समय हमारे सरकार उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी और ये बिल पारित नहीं हो पाया था। लेकिन उसी वक्त से ये था कि हमारे पार्टी के अंदर कि नहीं, महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये 27 साल लंबित मामला को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर नहीं रहते हैं तो शायद ये बिल पारित नहीं होता। और ये इतने सशक्त इरादे से इस बिल को लाएं कि विपक्ष भी हाथ खड़े किए और इन बिल को समर्थन दिए। और विपक्ष का तो काम ही रहता है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो इतना बड़ा ये जो काम किए हैं तो उनको डर और भय सताने लगा है कि ये पहला प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया और इतने लंबे समय से जिस बिल को हम रोकते आए और इनको ये इतनी बड़ी तादाद में इतने समर्थन के साथ मंजूरी अपने दल से दे दिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है हम महिलाओं के लिए। देखिए, जब वैसे भी महिलाएं किसी न किसी क्षेत्र से जीत कर जाती थी, आज हमें पंचायत में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण मिला, 50% अभी आरक्षण में, तो हम 60% की उपस्थिति में रहते हैं। तो अगर हमारी 33% आरक्षण मिला तो हम 50% में उस तादाद में उस सदन में जाएंगे। और उस सदन में जो महिलाओं पे बीतती है और जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति होती है उनको अपने बातों से रखना और दूसरों के शब्दों में रखना, दोनों में अंतर होता है। और हम अपनी बातों को, अपनी स्थिति बनाकर जब वहाँ रखेंगे तो वो बहुत ही सशक्त होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी हम महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि हम अपनी बातों को अपने अंदाज में वहाँ रखेंगे, अपनी समस्याओं को हम वहाँ अपने अंदाज में रखेंगे। और जब इस बिल की तैयारी हो रही थी तो प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी ने नए संसद भवन को इसलिए चुना कि जब हम पहले घर में जाते हैं तो हम महिलाओं की पूजा करते हैं, हम अपनी देवियों की पूजा करते हैं। तो उनका जो संस्कार है वो दिखा। और इस बिल का नाम जब उन्होंने नारी शक्ति बंधन बिल दिया तो ये सब महिलाओं ने उनको हृदय से आभार व्यक्त किया कि धन्यवाद मोदी जी, आपने हम महिलाओं को जो सम्मान दिया वो सदा इतिहास बनेगा और वह एक यादगार क्षण के रूप में आएगा। हर एक महिलाओं के मन में एक सोच बनेगी कि ये एक प्रधानमंत्री है जो महिलाओं के हित में काम किया। वो कोई जाति समुदाय नहीं देखें और किसी के लिए भी नहीं, किसी का भी वो सुने नहीं इस पक्ष में, एकदम सशक्त हो के हम महिलाओं के लिए बिल लाए हैं। तो उनको धन्यवाद और आभार देता सरकार में जी। मगर नारी को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए बार बार विरोध करता है जी। देखिए, जब ये विरोध की स्थिति आती है तो अभी जैसे बिल पास हो गया, इसमें भी वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको भय सताने लगा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये बिल नहीं भी आता फिर भी वो अपने पार्टी में 33% आरक्षण दिए हैं, वो देख ले। और यहाँ तक कि हमारी कोई भी कमेटी भी बनती है तो वो उनमें भी वो बिना कोई पारित किए अपने कमेटी में भी 33% महिलाओं को स्थान देते हैं।
तो उनके लिए ये बिल आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो देश के लिए थी कि नहीं, महिलाओं को सम्मान देना है। और आज जो वो लोग बोल रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो अपने पार्टी से शुरुआत तो करे। कौन रोका है उनको? कोई तो नहीं रोका है। वो अपने पार्टी से शुरुआत करके देखे। जो सीट था उस पर डर था? बिल्कुल, बहुत बड़ा डर था, क्योंकि वो तो अपने परिवारवाद है। वो सारे पार्टियां अधिकांश अपने परिवार को उस पे लड़ाते हैं, तो यही भय उनको सताने लगा। जो अगर आता है तो दूसरों को भी स्थान मिलेगा, दूसरों को भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि आज तक तो उन्हीं की पत्नी, बेटी, बहन आते रही है। अन्य महिलाओं को कहाँ उन्होंने सीट दिया? नहीं दे पाते हैं ना। तो ये उनका दर्द है कि दूसरों महिलाओं के को मिल जाएगा अधिकार। तो ये कहला जे जतेक विपक्ष के नेता छलथ है, सब अपना खानदान के आगा बढ़बऽ के लेल आरक्षण के विरोध करै छलथ है। जे गरीब घर के महिला छै या जे महिला अहाँ के एक्टिव छै, तेज तराज छै, ओकरा मौका नहीं भेटे। हम बात करै छी किछु युवा महिला छथि, और महिला से ई पुछबनि जे एतेक दिन के बाद जे आरक्षण बिल पास भेलैए, ताहिमे हिनका सबके कतेक भविष्य देखाई छनि? जी, कैसा मतलब लग रहा है बिल पास? लेट से बिल पास हुआ, मगर मोदी जी जो इतना बड़ा कदम उठाए। जी, बहुत खुशी हो रही है कि ये बिल पास हुआ, और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री को। और हम महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, अभी आप देख ही रहे हैं जैसा कि। थैंक यू, धन्यवाद। जी, आप बताइए। हम लोगों को बहुत गर्व है इस चीज़ से, महिला को इतना बड़ा स्थान मिला। महिला को आगे करके, जैसे भगवान के घर में महिला को पूजा जाता था, उस तरह से मोदी जी ने महिला को आगे बढ़ा करके उनका वंदन किए हैं। नारी शक्ति वंदन देकर महिला को बहुत स्वाभिमान दिए, इसके लिए उनको आभार प्रकट करते हैं। ई कहला जे नारी के हमेशा पूजा होते रहे। रामायण में देखते हेबै जे अहाँ के पहले सीता तहन राम, राधा तहन कृष्ण, सब दिन होते रहले। मगर आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार नारी के हमेशा दबावऽ के कोशिश केलकै और आरक्षण बिल के हमेशा विरोध करैत रहले। ओही के लेल मोदी जी जखन पास केलखिन हैं तो भारत के सब महिला काफ़ी खुश छथिन। किछु और महिला सब बात करै छी। जी बताइए। जी, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे लिए मतलब नारी शक्ति वंदन बिल को पारित करवाया। इससे महिलाओं को एक नई मतलब उड़ान मिलेगी। महिलाएं बहुत हर क्षेत्र में आगे करेंगी। मतलब इसके लिए हम मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नीतू सिंह। तो ई छलथ है नीतू सिंह। किछु और महिला से हम बात करै छी जे बिल पास भेला से हुनका सबके कथी कथी में आरक्षण भेटतन और कतेक ज़्यादा हिनका सबके बढ़िया लागि रहल ये, और मोदी जी के 2024 में अगर वो अबै छथिन तो हिनका सबके कतेक खुशी लगै छै? बहुत खुशी होता है जब मोदी जी के जो है ना महिला मोर्चा जबकि हम लोग के पारित करलकै। सबसे पहले जो है मोदी जी के बहुत आभार छिए जो हम लोग के महिला मोर्चा के लिए, महिला के लिए इतना सोचलखिन, आगे बढ़लखिन और आगे बढ़ेथिन। हम लोग साथ देबै, जब तक रहबै तब तक साथ देबै। इनका लिए खुशी तो बहुत बाजै छै, हम लोग के बहुत बाज रहलै है। खुशी से बहुत बहुत झूम उठलिए है। बहुत दिल से आभारी छिए मोदी जी के जे उन्हीं रहथिन, फिर हम उनका आगे बढ़ेबन। धन्यवाद। हमर नाम भेल लीला देवी। ई कहला जे आज़ादी के बाद ई सब कान पाति कऽ सुनऽ के कोशिश करै छलथ है, सुनै छलथ है जे कहिया महिला बिल पास हेतै और हमरा सबके मौका भेटत जे हमहूँ सब विधानसभा लोकसभा में जाकऽ अपन बात जे छै, जनता के बात जे छै से राखी और देश के सेवा करी। मिथिला खबर, मनोज चौधरी। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन।
अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ज्वाइन अस सरस्वती स्टडी पॉइंट, नेवालाल चौक, लाल मकान, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया।